हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूं बिजी ट्रैफिक या नैरो रोड में, जहां पे टू वे रोड है। आप देख सकते हैं यहां पे आगे चल के मार्केट लोकेशन होगी। मार्केट लोकेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वाला सिचुएशन हो जाता है, पैनिक सिचुएशन हो जाता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। स्पेशली उन्हें ये नहीं समझ में आता है क्लच का यूज़ कैसे लें, ब्रेकिंग अप्लाई कैसे कब करना है, और एक्सीलेटर प्रेस करना है तो कितना करना है, फिर रिलीज़ करना है अगर तो आप नोटिस करिए मैं यहाँ पे स्लो ड्राइव कर रहा हूँ। आगे चलेंगे थोड़ा सा ट्रैफिक लोकेशन मिलेगी, वहाँ पे एक्सीलेटर पे मेरे राइट फुट पे भी ध्यान दीजिएगा। ये कम्प्लीटली आपको जो ड्राइविंग की लेसन है, ये आपको नैरो रोड में, मार्केट एरिया में किस तरह से आपने कार को अपनी कंट्रोल करना है, किस तरह से अपना क्लच का यूज़, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेना है जब ट्रैफिक सामने है या लोग चल रहे हैं या मार्केट एरिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लच से रिलेटेड, एक्सीलेटर से, ब्रेक से रिलेटेड मिल जाएगी। कब ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, ये देखिए ये टू व्हीलर आया एकदम बीचों बीच सामने से आ गया है। अभी राइट साइड से अंदर की तरफ आएगा, इसलिए मैं स्लो डाउन हो गया। ये अचानक से डिसबैलेंस भी होके आ सकता था मेरे सामने, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं सेकेंड गियर में था, सिर्फ एक्सीलेटर मैंने रिलीज़ किया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई की ताकि वो कंट्रोल में आए पहले, फिर मैं भी उसको फॉलो कर सकूँ। नहीं तो टू व्हीलर है, अचानक से डिसबैलेंस होकर मेरी तरफ आता तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती, या मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई, ये देखिए सामने से किस तरह से आ रहा है ये। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ हल्की सी ब्रेक अप्लाई की ताकि मैं कंट्रोल में रहूं, और स्टीयरिंग का यूज़ लेते हुए कार को अपनी लेफ्ट में ले लिया हूं। तो अब आगे कंडीशन देखिए आप, कंजस्टेड रोड, नैरो स्पेस, मार्केट एरिया है। यहाँ पे आप सिचुएशन देख लीजिए, लेफ्ट साइड में कोई एक बंदा अपना एक छोटा सा टिन लेके उस पर वर्क कर रहा है, राइट साइड से देखिए ट्रैफिक आ रहा है। मेरे को तो उस पर चढ़ानी नहीं है कार, तो इसलिए मैं हल्का सा राइट की तरफ गया हूँ ताकि उसके लिए स्पेस छोड़ दूँ। इतनी सी स्पेस छोड़ी मैंने। अभी इसको डिपर दे दिए ताकि ये लेफ्ट की तरफ रहे और मैं आराम से निकल सकूँ। ये साइड से मैं निकल सका हूँ आराम से। इसी तरीके से अभी स्पेस दे दिया मैंने टू व्हीलर को। अभी देखिए पीछे से टू व्हीलर्स आ रहे हैं, तो मैं एकदम से राइट नहीं जा सकता क्योंकि जस्ट मेरे कार के पीछे है और मेरे को लेफ्ट में जगह नहीं थी। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया, टू व्हीलर को स्पेस दे दी, टू व्हीलर्स निकल गए, फिर मैं उनको फॉलो करना स्टार्ट किया हूँ। ये सिचुएशन हो जाती है जब आगे लेफ्ट में कुछ खड़ा होता है। अभी देखिए सामने से ये सेल्टोस आ रही है, कैरेंस है, सॉरी कियास की कैरेंस है, तो ये एकदम से सामने आ गई। मैंने डिपर दिया, उसके बाद जाके लेफ्ट में गया है वो, क्योंकि लेफ्ट में ऑटो खड़ा था, मेरे लिए स्पेस नहीं थी, तो मैंने डिपर पहले ही दे दिया था इसको। अभी सामने से सेल्टोस आ रही है तो उसके लिए भी स्पेस देखनी है मेरे को, और मैं लेफ्ट की तरफ गया हूँ। ये देखिए सिचुएशन क्या होती है यहाँ पे, न्यू ड्राइवर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं, स्पेस है कि नहीं है वो देखते हैं, फिर निकालते हैं। ये ख़राब नहीं है, आपने पहले अपने जजमेंट देख लेना है कितनी स्पेस है, उसके हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है, तो मैं क्या किया हूँ, स्लोली मूव किया हूँ, अपने आप लेफ्ट चला गया। मेरे पास स्पेस थी जितनी, मैंने उतने यूटिलाइज़ की है और निकाल लिए कार। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कार निकलेगी कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने क्या किया, वो भी लेफ्ट गया, मैं भी लेफ्ट गया, आराम से कार निकाल ली है। यहाँ पे मेरे को ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अभी यहाँ सिचुएशन होती है, ये देखिए ये स्लो डाउन, आगे यहाँ से कार निकली है, ये लेफ्ट जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट जाएंगे, इंडिकेटर दे दिया इन्होंने। मेरे को क्या हुआ, ब्रेक और क्लच दोनों प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरी कार को मेरे को फर्स्ट गियर में लेना था। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, एकदम से पैनिक सिचुएशन, सडन ब्रेकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम से आते ही रुक गया, क्योंकि मेरे को एक टू व्हीलर ओवरटेक लेते हुए आ रहा था यहाँ पे, तो मेरे को भी सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी। ये सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है। मैंने क्या किया, स्लो मूविंग ऑलरेडी था, सिर्फ क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई की ताकि मेरी कार जो स्लो मूविंग ऑलरेडी, इसलिए स्लो मूविंग रखा था क्योंकि यहाँ पे आप समझ नहीं पाते, फिगर आउट करना होता है कि कब कौन कहाँ से आ जाएगा। तो ये एकदम से तो आता नहीं है, बट मसल मेमोरी में आपके जैसे जैसे ड्राइव करेंगे धीरे धीरे आपके फुट जो है उसको अडेप्ट होने लगेंगे, आपका हैंड्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट अडेप्ट लेने लगेगा इस चीज़ को, ये सब को, कि अचानक से कुछ आता है तो आपके फुट कैसे मूव करें। ये एक दिन में नहीं आता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से ज़्यादा आप जैसे ही अपने कंट्रोल्स में आप फुल हो जाएंगे, मतलब कंट्रोल्स प्रॉपर कर लेंगे, कंप्लीट कंट्रोल्स आने लगेंगे, उसके बाद ही ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन या ऐसी ट्रैफिक वाली लोकेशन में लेके आए अपनी कार। ये देखिए स्लो मूविंग कर रहे हैं, आगे स्पेस है, कुछ मे बी लोकेशन देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा राइड लेके ओवरटेक ले लिया इनको, क्योंकि ये स्पेस देख रहे हैं, इनके पास स्पेस होगी या कुछ ढूंढ रहे हैं जो भी, तो हमें क्या करना है, स्पेस हमें मिली तो हमने राइट से ओवरटेक ले लिया। अब सिचुएशन समझ लीजिए, सामने से कुछ भी आ रहा है व्हीकल, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि उसके लिए स्पेस हो। दूसरा मेरे को ये भी देखना है कि मेरे पास कितनी स्पेस है। अगर मेरे पास कम स्पेस होगी तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज़ करूँगा, और भी कम स्पेस होगी तो ब्रेक अप्लाई करूँगा, स्लोली मूव करूँगा अपनी कार को। तो ये कंडीशन देखते हुए फिर मूवमेंट करनी होती है अपनी कार को। अब यहाँ मार्केट एरिया भी है और कंजस्टेड रोड है, नैरो रोड है,
तो वो देखिए वहाँ लगा दिए रिक्शे वाले ने और टोटो ने इस और टू व्हीलर्स को। क्यों? क्योंकि राइट, अचानक से राइट लिया और वो पीछे से आ रहा था। मिरर देखते नहीं है और राइट लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे बहस हो गई आपस में। तो ये कंडीशन यही होती है कि आप अपनी व्हीकल जहाँ भी मूव कर रहे हैं, पहले ये देखना होता है कि स्पेस है कि नहीं, क्योंकि इतनी कंजेस्टेड लोकेशन हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आएगा स्पेस भी है कि नहीं। हल्का सा राइट या लेफ्ट मूव करना रिस्की भी हो सकता है, और अगर कोई कार स्पीड में हो, पीछे से कोई आओ, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। कार या टू व्हीलर जो भी है स्पीड में पीछे से ओवरटेक लेके आ रहा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। हल्का सा मैं राइट भी अगर करता हूँ तो, क्योंकि वो इंच में ही निकालेंगे। ये देखिए टू व्हीलर जैसे इंच में ही निकाला है। मेरे सामने से एक सिलेंडर के लिए बाइक आ रही थी, तो उसको देखते हुए मैं हल्का सा राइट किया, बट देख लिया पीछे से ओवरटेक ले रहा है, तो मैंने उतना ही राइट किया हूँ ताकि वो मेरे को ओवरटेक लेके निकल सके। सिचुएशन देख के अपनी कार को आगे बढ़ानी पड़ती है। तो कंडीशन हर जगह ऐसी होती है कि कंजस्टेड, ऐसी मार्केट एरिया में, कंजस्टेड रोड में, नैरो स्पेस में, ये देखिए गली से निकल रहा, मैंने दूर से ही देख लिया था। साइकिल निकली, फिर टू व्हीलर निकला, तो ये पहले से ही देख लेके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब कौन सामने आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंट्रोल्स को रखिए। अभी मैं ऐसे 30 की स्पीड में चला रहा हूँ कार को। ये देखिए एक्सीलेटर रिलीज कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था स्पेस कम होगी। अगर और कम होती तो मैं ब्रेक अप्लाई करता। अभी मैंने क्या किया, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ, सिचुएशन समझते हुए। ये देखिए सामने एक डॉग आ गया है और राइट साइड से व्हीकल आ रही है, तो मेरे को समझ के कार अपनी मूव करनी है। ये 3 व्हीलर स्टैंड है, सामने से 2 व्हीलर। ये पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अभी मैंने क्या किया, कितनी कंफर्टेबली गियर तो सेकंड गियर में ही था और अपनी कार को स्लोली मूव किया है, स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाया है। स्टीयरिंग का कंट्रोल उस हिसाब से कि जितना ही जगह है मेरे पास, उस हिसाब से मैं अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल करूँ। आगे देखिए कंप्लीटली कंजेस्टेड रोड, यहाँ पे ला के पैनिक सिचुएशन, घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है। अभी देखिए मेरा क्लच का यूज़, यहाँ पे मेरे को कैसे क्लच का यूज़ लेना है, क्लच प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। अभी कंप्लीटली रिलीज़ कर दिया, क्योंकि राइट साइड में मेरे पास स्पेस हो गई थी। बड़े आराम से राइट साइड से अपनी कार को लेके निकल जाएंगे। पीछे से 2 व्हीलर्स हैं जो मेरे को ओवरटेक लेना चाह रहे हैं, स्पेस मिलेगी उनको तो दे दूंगा। ये देखिए मैंने डिपर दिया ताकि ये राइट की तरफ जाए, अपने मतलब अपने लेफ्ट की तरफ जाए, मेरे राइट से स्पेस हटे, तो और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर मूवमेंट किया हूँ। तो मार्केट एरिया जो मैं कह रहा हूँ, मार्केट एरिया या बिजी रोड में क्या होता है, ये देखिए राइट से ओवरटेक ले रहा था ये मेरे को, और यहाँ पे लड़के चल रहे थे, तो मेरे को क्या हुआ, सिचुएशन समझते हुए अपनी कार को स्लो करनी पड़ी ताकि वो लड़कों के पीछे मैं अपनी कार को उसी स्पीड में ले सकूं। और ये राइट साइड से जो ओवरटेक ले रही थी व्हीकल, 2 व्हीलर था और रॉयल एनफील्ड, तो वो ओवरटेक लेके निकल सके, मैं उसके लिए स्पेस रख सकता था। अगर मैं यही राइट जाता, वो स्पीड में पिकअप में था, तो वो डिसबैलेंस होता या मेरी कार में हिट करता। अभी यहाँ देखिए कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा मेरे को, लेफ्ट में जगह नहीं थी और ये सिलेंडर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, क्लच को धीरे से फर्स्ट गियर लगाया, पहले तो क्लच को धीरे से रिलीज किया ताकि मैं आराम से अपनी कार को मूव कर सकूं। अभी देखिए आप 2 स्पीड ब्रेकर थे, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया, धीरे से मूवमेंट की अपनी कार में। स्पेस कम होने की वजह से ऐसे ही करना पड़ता है। कार को आप 20 की स्पीड में या 10 की स्पीड में, जो अकॉर्डिंगली आपको आगे दिखता है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए सामने 2 व्हीलर 2 खड़े हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पीछे से लेफ्ट से मेरे को 2 व्हीलर ओवरटेक ले रहा है। तो कंडीशन दोनों तरफ देखनी पड़ती है, सामने से राइट से व्हीकल आ रही है, लेफ्ट से पीछे से ओवरटेक आ रहा है, तो हर चीज़ देखते हुए अपनी कार को मूव करना होता है। और स्पीड ब्रेकर है या रोड खराब है तो वो भी समझते हुए अपनी कार को मूव करना हमें। तो अभी मैंने सेकंड गियर लगा लिया है, थोड़ी सी स्पेस दिखी मेरे को, तो स्लोली मूव कर रहे हैं। एक्सीलेटर देखिए हल्का सा प्रेस किया, फिर रिलीज किया। इस सिचुएशन में इसी तरह से एक मूवमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपने कंटिन्यूस स्पीड इंक्रीज नहीं करनी है, आपने ये देखिए स्लो डाउन करना पड़ेगा। लेफ्ट में बाइक है, सामने से व्हीकल आ रही है, तो कंडीशन समझते हुए अपनी कार को मूव करना है। तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर जो प्रेस किया था हल्का सा रिलीज कर दिया। देखिए सामने से मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ये 2 व्हीलर जितनी स्पेस थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, स्लोली मूव करना स्टार्ट किया। जब तक पहुंचे हैं वहाँ पे ये रिक्शा निकला है, लेफ्ट का कंडीशन देखते हुए फिर अपनी कार को, फर्स्ट गियर लगा रखा था हमने, क्लच को रिलीज किया, धीरे धीरे प्रेस किया, फिर वापस रिलीज किया। ये देखिए ये सिचुएशन हो जाती है। अभी सामने से व्हीकल आ रही है तो उसको भी देखते मूवमेंट करना है हमें। अभी ये सिचुएशन समझ लीजिए, लेफ्ट में बच्चे साइकिल चला रहे हैं और राइट साइड से कोई भी व्हीकल आ रही है, तो उसका मूवमेंट हमें देखते हुए अपनी कार का मूव करना है। यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, साइकिल मेरे लेफ्ट में थी, फिर अचानक से निकली क्योंकि सामने से वाइट कार आ रही थी और ऑटो रिक्शा आ रहा था, तो मेरे को स्पेस देख के फिर मूवमेंट करनी थी। अकॉर्डिंगली फिर मैंने मूवमेंट किया अपनी कार का। और यहाँ पे अभी देखिए बाजार वाली लोकेशन है, यहाँ सिचुएशन समझनी होगी हमें। ये देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, और आगे मूवमेंट अपनी देखते हुए करेंगे हम। ये साइकिल लेफ्ट में है, मेरे लेफ्ट में साइकिल है, सामने से व्हीकल आ रही है, बाजार है, मार्केट लोकेशन है,
तो इसका कंडीशन सोचते हुए समझते हुए कार को मूव करनी है हमें। मैंने फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, लेफ्ट में ऑटो खड़ा है, हल्का सा राइट जाऊंगा, गुड्स कैरियज मेरे को ओवरटेक लेते हुए, सामने से बस आती हुई दिख रही है मेरे को। तो मेरे का कंडीशन, आप क्लच का यूज़ देखिए किस तरह से मेरे को क्लच का यूज़ लेना है, ब्रेक अप्लाई करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है, उसने डिपर दिया मेरे को, तो मैं कम्प्लीटली लेफ्ट गया हूँ ताकि मैं स्पेस अपनी क्रिएट कर सकूँ। अभी हल्का सा राइट आऊँगा क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है मेरे कार की। अब ये मूव करेगा तब मैंने हल्की सी राइट लेके अपनी कार को मूव करना है। यहाँ देखिए कंडीशन, लेफ्ट में 2 व्हीकल खड़ी है, मैं हल्का हल्का राइट जा रहा हूँ ताकि उस ट्रैफिक में, राइट साइड में जो ट्रैफिक आ रहा है वो थोड़ा सा क्रंच हो सके। और फिर मैं मूवमेंट, ये देखिए मैंने मूवमेंट कर लिया, लेफ्ट से कार निकाल ली। अब राइट साइड से भी अपना स्पेस देखते हुए फिर मूवमेंट कर रहा हूँ। स्टीयरिंग का यूज़ देखिए आप, क्लच का यूज़ देखिए, सामने से ये देखिए टू व्हीलर आया, लेफ्ट में लोग खड़े हैं, हल्का सा मैं लेफ्ट गया हूँ। स्पेस उतनी ही है जितनी मेरी कार को नीड है। धीरे धीरे मैंने मूवमेंट किया है, फिर अपनी कार को ये देखिए बाहर निकाल लिया। अब मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लिया है। सेकंड गियर लगा तो लिया, यहाँ देखिए वापस से मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा क्योंकि सामने से 3 व्हीलर आ रहा है, लेफ्ट में ये खड़ा है, स्पेस कम है मेरे पास। ये 3 व्हीलर जैसे ओवरटेक लेते हुए आया, सामने मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने क्या किया, स्लोली मूव किया, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लिया। अब थोड़ी सी स्पीड ले सकते हैं क्योंकि स्पेस है मेरे पास कार में आगे रोड में निकालने के लिए, तो मैंने हल्की सी स्पीड इंक्रीज़ की। अब 30 की स्पीड में आ गए हैं, इसको डिपर दिया, ये देखिए ये ओवरटेक लेते हुए एकदम मेरे सामने आ रहा है। तो मेरे पास स्पेस थी तो मैं आराम से अपनी कार को मूव कर सक रहा था। स्पेस नहीं होती तो थोड़ा सा राइट लेफ्ट करना पड़ता है स्टीयरिंग का, फिर मूवमेंट करते हैं हम। ये देखिए साइकिल भी बीच में ऑलमोस्ट इधर की तरफ चल रही है, जो कॉर्नर में स्पेस थी उनके पास फिर भी मेरे तरफ आ रही थी। तो मेरे को क्या है, स्लोली मूव करना है स्पेस देखते हुए। यहाँ सिचुएशन समझनी पड़ती है कि आपको कितनी एक्सीलरेटर प्रेस करना है, कितना क्लच यूज़ करना है। क्योंकि देखिए अभी एक्सीलरेटर प्रेस किया मैंने, रिलीज़ कर दिया, तो 30 की स्पीड में मेरी कार है, मैं 30 से 40 की स्पीड जहाँ से आ सकता हूँ अगर स्पेस मिलती है मेरे को। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस थी मेरे पास, हल्का सा लेफ्ट गया, फिर मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी मैंने। तो ये कंडीशन समझते हुए, जैसे मैंने आपको कहा पहले भी, कंडीशन समझते हुए अपनी कार का यूज़ लेते हैं। ये देखिए अभी मैंने ब्रेक अप्लाई कर ली थी, ये राइट की तरफ आ रहा है तो इसको हॉर्न लगाते हुए कंप्लीट राइट गया हूँ मैं। 2 व्हीलर्स जो आ रहे हैं उनको स्टॉप करते हुए ऑलमोस्ट आगे बढ़ाएं अपनी कार को। ये देखिए कार बैक कर रही है, मेरे पास स्पेस कम है, सामने से रिक्शा आ रहा है तो देख लिया, रुक गया। ये देखिए साइकिल निकल रही है वहाँ से, उसकी भी कंडीशन देखते हुए फिर मेरे को स्लोली मूव करना पड़ा। ब्रेक अप्लाई की मैंने, क्लच प्रेस किया, ये देखिए ओवरटेक लेते हुए एकदम सामने आ गया मेरा। सेकंड गियर में हूँ मैं, क्लच को रिलीज़ कर रखा है कम्प्लीटली, आप नोटिस कर सकते हैं मेरा फुट मूवमेंट यहाँ पे। यहाँ देखिए मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ सिचुएशन समझिए, सामने से जितनी भी व्हीकल आ रही है उसको स्पेस देने के लिए मेरे सामने आ रही है, तो मेरे को भी लेफ्ट जाना पड़ रहा है ताकि मैं निकाल सकूं। यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, ये देखिए लेफ्ट में खड़े हैं व्हीकल्स और सामने से ये देखिए कार आ रही है, तो मेरे पास स्पेस कम है। क्लच का यूज़ देखिए, रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अभी सामने से क्रेटा आ रही है, कम्प्लीटली राइट की तरफ आएगी, फिर मैं निकल सकता हूँ। ये स्विफ्ट भी है, तो स्पेस दे दी मैंने, इनफैक्ट इंडिकेटर दिया राइट में जब उन्होंने डिपर लगाया। तो मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। ये देखिए स्पेस मिल गई है मेरे को, मैंने अपनी कार कम्प्लीटली निकाल ली। अब मैं क्लच को रिलीज़ कर दिया हूँ पूरी तरह से। फर्स्ट गियर में हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस में नहीं है आगे, तो स्लोली मूव करके फिर से स्पेस क्रिएट होगी तो आगे बढ़ाएंगे। अभी फर्स्ट गियर में ही सिर्फ मूव हो रही है मेरी कार 10 की स्पीड में, अप्रॉक्स 5 से अबव है, 10 से बिलो है। तो ये देखिए मेरे पास स्पेस होगी तो मैं आगे कार बढ़ा रहा हूँ। ये तो क्लच, ये देखिए अब क्लच का यूज़ लेना पड़ा, कम्प्लीटली रिलीज़ कर दूंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा कब ब्रेकिंग अप्लाई करनी है। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे क्लच का यूज़ लेके फिर आगे बढ़ानी पड़ती है कार को। नहीं तो अगर मैं क्लच पूरा रिलीज़ कर रखूँगा, अगर ब्रेकिंग करनी पड़ी तो मेरी कार, ये देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन, कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ा, लेफ्ट में जगह नहीं है मेरे पास, हल्का सा राइट आया, फिर आगे मूव किया मैंने। तो इसमें क्या होता है, क्लच अगर मैं पूरी तरह से रिलीज़ करके रखता हूँ तो सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि हो सकता है मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़े, बट ब्रेकिंग करने के लिए स्पेस भी चाहिए होती है। अगर स्पेस नहीं है, मान लो आगे स्लो चल रहा है, तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा मेरे को ओवर स्पेस मिलेगी या स्लो करना है कार को, तो उसके हिसाब से और कंट्रोल करनी पड़ती है कार। इसलिए क्या होता है, क्लच यूज़ लेना पड़ता है, क्लच प्रेस करके रिलीज़ करके वैसे कब मूवमेंट करनी पड़ती है। अभी देखिए आगे ट्रक चल रहा है, 2 व्हीलर्स ओवरटेक नहीं ले सकते उनको, तो इसलिए हम भी फॉलो करेंगे।
हम भी स्लोली मूव कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको। सामने साइकिल आ गई है, अंदर से यहाँ से निकली है। तो आपने क्लच का यूज़ देखा होगा किस तरह से मूवमेंट लिया हमने। ये ट्रक रुक गया है, साइकिल भी एक देखिए एकदम से सामने आई मेरे। ट्रक ऑलमोस्ट रुकते हुए फिर आगे बढ़ा है। स्पेस थी बट उसको स्पेस कहाँ रोकना है पता नहीं। अभी राइट का इंडिकेटर दे दिया है ताकि मैं मूव कर सकूं कि राइट जाना है इसको। पता नहीं, ये सिचुएशन ही समझ नहीं आती है इनकी। पहले एकदम लेफ्ट में रोक रहा था, फिर लेफ्ट में रोक रहा है, ऑब्वियसली राइट इंडिकेटर दिया मतलब आपको जाने के लिए स्पेस दे रहा है। अचानक से फिर राइट टर्न लेने लगा। तो मैंने क्या किया, स्लो मूव हो गया ताकि समझ सकूं इसका सिचुएशन कि कहाँ जाना चाह रहा है। फिर अपनी कार को अकॉर्डिंगली मैंने मूव किया है। ये लेफ्ट में बच्चे सामने आ गए हैं तो स्लोली कंप्लीटली स्टॉप कर दिया मैंने, फिर मूवमेंट की है। अभी जैसे मैंने सेकंड गियर लगा लिया है, स्पेस थोड़ी सी मिल गई है। फिर यहाँ पे कंडीशन वही होगी, ये देखिए ये कंप्लीट लेफ्ट आना पड़ा क्योंकि सामने से रिक्शा आ रहा था, ऑटो रिक्शा था जो डिपर दिया मेरे को। तो अगर मेरे पास मैं आगे बढ़ा भी लेता तो वो कंप्लीट स्टॉप हो जाता, मेरे पास भी स्पेस नहीं होती, मैं भी ब्लॉक हो जाता। तो ये ट्रैफिक सेंस आना जरूरी है कि अगर आपके पास स्पेस है तो आप ओवरटेक ले लीजिए, अगर उसके पास स्पेस है तो आप ओवरटेक दे दीजिए। तो ये सिचुएशन समझते हुए फिर वो डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन एकदम से नहीं आता है फ्रेंड, जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे। ये देखिए मैंने डिपर दिया इसको ताकि वो ऑटो जो है उस तरफ जाए, फिर मैं मूवमेंट कर सकूँ। तो ये रिक्शा भी आ रहा है, ये देखिए रिक्शा है, फिर ऑटो रिक्शा है, टू व्हीलर्स है, सब सामने सामने आ गए हैं। तो मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा, एकदम से सामने आ गया था। तो ये सिचुएशन जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये एकदम से रेडी नहीं होती है, आपको कंप्लीटली समझना पड़ता है कि किस कंडीशन में आपने ड्राइव करना है। यहाँ पे थ्री व्हीलर्स जो होते हैं, स्पेशली थ्री व्हीलर और टू व्हीलर जो है वो बड़े अलग से चलाते हैं, एकदम से सामने आ जाएंगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा अभी देखिए सामने बस आ रही है, स्कूल बस। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेफ्ट में अंकल खड़े हैं, राइट में ये टू व्हीलर खड़ा है। अभी देखिए बस के लिए मेरे को स्पेस क्रिएट रखनी होगी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ा भी लेता हूँ तो बस के लिए स्पेस छोड़ेंगे राइट साइड में और कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे हम कार को। फर्स्ट गियर लगाया है, स्लोली मूव कर रहे हैं हम। अब जैसे ये बस निकलेगी हल्का सा राइट की तरफ जाएंगे ताकि इसको हम ओवरटेक ले सकें या इसके साइड से निकाल सकें। ये हल्का सा राइट की तरफ जाएंगे ताकि ट्रैफिक को दबाएं हम। ये हल्का हल्का दबाते जाएंगे। अब स्पेस मिल गई है मेरे को लेफ्ट से निकल जाने के लिए और राइट का भी क्लियर हो गया है। अभी कंप्लीटली स्टॉप है लेफ्ट में और जा नहीं रहे हैं वो। ट्रैफिक और लेफ्ट में जाएगा तो ही मैं आगे बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब मैंने लेफ्ट का देख लिया, स्पेस मेरा राइट में भी क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मूवमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए अब क्लियर मिला मेरे को तो मैंने क्लच को पूरा रिलीज कर दिया फर्स्ट गियर में। अब स्पेस आगे ठीक मिलेगी तो मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाऊंगा। यहाँ मार्केट एरिया में जैसे मैंने कहा आपको, आप मेरे क्लच का यूज़ देखे होंगे किस तरह से यूज़ लेना है। मेन कंसेप्ट यही है कि आप जब मार्केट एरिया में अपनी कार को चलाएं, क्लच का यूज़ बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। इनफैक्ट ब्रेकिंग के टाइम पे भी क्लच का यूज़ अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, आपने नोटिस किया होगा। थर्ड गियर में सिर्फ मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की, फिर क्लच प्रेस किया, उसके अकॉर्डिंग फिर मूवमेंट की अपनी कार की। अभी स्पीड ब्रेकर था तो स्लोली क्लच का यूज़ लिया, ऑलमोस्ट हाफ क्लच लिया, फिर रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, फिर मूवमेंट की है। तो आप क्लच का यूज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कब किस सिचुएशन में मैंने क्लच और ब्रेक का यूसेज लिया है, फिर अपनी कार का मूवमेंट किया। अभी देखिए यहाँ पे ओवरटेक ले लेंगे, सामने से व्हीकल आ रही है, कार आ रही है, तो उसके लिए स्पेस रखने के लिए मैंने क्या किया, ओवरटेक लिया और स्पेस देखते हुए फिर अपनी मूवमेंट की है कार की। और ये आगे थ्री व्हीलर चल रहा है तो इसको फॉलो करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है कि इसको ओवरटेक ले सकें या कोई भी व्हीकल को। यहाँ पे ओवरटेक लेने के लिए भी आपको कंप्लीटली राइट जाना पड़ेगा। कोई भी व्हीकल को आप ओवरटेक लेते हैं टू व्हीलर छोड़ के, चाहे रिक्शा हो चाहे ये जैसे थ्री व्हीलर अगर आप देखिए चल रहा है, तो इसको अगर मैं ओवरटेक लेना चाहूँगा तो मेरे को कंप्लीटली राइट लेन में जाना पड़ेगा, फिर मैं ओवरटेक ले पाऊँगा। तो इसलिए क्या है, हम स्लोली मूव करेंगे और स्पेस देखते हुए फिर अपनी कार का आगे कंडीशन सिचुएशन देखते हुए फिर मूवमेंट करेंगे अपनी कार का। अभी ये नॉर्मल ड्राइव नैरो रोड है, इस वजह से थोड़ा सा और सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि आपको कंडीशन समझ के फिर मूवमेंट करना होता है। अगर नैरो नहीं होती रोड तो फिर आराम से अपनी मूवमेंट कर सकते थे हम अपनी कार का। थोड़ा चौड़ा होता तो आराम से सारी व्हीकल्स जो आराम से निकल जाती, हम भी निकल जाते। लेकिन मार्केट एरिया बीच में जब पड़ रहा है और नैरो रोड है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। एक ड्राइव करते समय किसी भी न्यू ड्राइवर्स के लिए तो और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है या और ज़्यादा घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है जब भी ये ऐसा मूवमेंट करते हैं। क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट ही उनको थोड़ा सा पैनिक कर देता है और अचानक से कब कोई व्हीकल आती है तो समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि सारा मल्टी फंक्शनल होता है। आपका स्टीयरिंग का भी मूवमेंट होता है,
क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का तो कॉन्टीन्यूस मूव करते ही हैं, उसके बाद ही अपनी कार का अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा सिचुएशन राइज होता है, उसके हिसाब से फिर आप मूवमेंट करेंगे। तो न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ी सी तो घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। अभी यहाँ पे देखिए, आप नॉर्मली जब ड्राइव कर रहे हैं, स्लो मूविंग करेंगे हम 30 की स्पीड में, अकॉर्डिंगली स्पीड में लेना चाहें तो हमें थोड़ा सा और कंडीशन को समझना होगा। स्पीड लेते हुए भी हमें स्पेस मिलनी चाहिए, तो ही हम कार को स्पीड में ले जा सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो जाता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यहाँ ड्राइविंग सिखाने के लिए बता रहा हूँ ये वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ड्राइव कर रहा हूँ। रैश ड्राइविंग करना इज डिफरेंट थिंग, वो अलग टॉपिक में चल जाता है। उसके लिए पहले आपको अपने कंट्रोल्स इस सिचुएशन में चला के पहले कंट्रोल्स समझने होंगे अच्छे से कि कब क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी देखिए, जैसे स्लोली मूव कर रहा हूँ, ये मेरे पास एनफ टाइम, स्लो मूव करेंगे तो एनफ टाइम होगा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कि अब मेरे को क्या करना है। इसलिए मैं स्लो मूविंग करके, जितना भी आप स्लो मूविंग करके ड्राइविंग सीखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग होगी आपकी। तो नैरो रोड में हो, मार्केट एरिया में हो, स्लोली मूव करें, आप समझ लें अपनी कंट्रोल्स कब किस सिचुएशन में कैसा कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद अपनी कार का मूवमेंट करें। अभी यहाँ देखिए, मेरे को स्लोली मूव करना पड़ रहा है, फर्स्ट गियर लगा रखा है, क्लच पूरा रिलीज है। इस सिचुएशन में मेरे को हाफ क्लच या क्लच की यूज़ ही नहीं लेना पड़ रहा है। तो अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा, स्पेस हो गया है। सेकंड गियर में भी देखिए क्लच को रिलीज़ कर दिया है, मूवमेंट आ रही है, नॉर्मली मूव कर रहे हैं अपनी कार का, बिल्कुल भी क्लच प्रेस नहीं कर रहे हैं दोबारा से। हल्का सा एक्सीलेटर अगर प्रेस करना पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो भी उसमें भी मूवमेंट हो जा रही है मेरी कार का। तो अभी देखिए आप सिचुएशन, स्पीड ब्रेकर है तो स्लोली मूव करेंगे हम। ये टू व्हीलर एकदम से राइट में आ गया था मेरे, इसलिए स्पेस दे दी उनको मूवमेंट करने के लिए। अभी यहाँ कंडीशन देखिए, मर्जिंग ट्रैफिक या आप कह सकते हैं नैरो रोड है, टर्निंग से है, तो उसके हिसाब से अपनी कार का मूवमेंट देखते हुए, समझते हुए फिर मूवमेंट करना है अपनी कार का। इसलिए स्लोली मूव किया हमने, सेकंड गियर लगा लिया। तो फ्रेंड्स, ये नैरो रोड में ड्राइव करना एक अलग चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। आपने अभी नोटिस किया होगा, इतनी लंबी वीडियो आपको देख के कुछ ना आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्लच का, ब्रेक और एक्सीलेटर का कंट्रोल लेना है, स्टीयरिंग का कंट्रोल लेना है, अपनी कार को कंफर्टेबली चलाना है या कॉन्फिडेंटली चलाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।